वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं आर एनवायरनमेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो टर्म 2 में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसका एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो गार्बेज ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करते हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कौन कौन सा स्टेप है जो गार्बेज को मैनेजिंग करने में उसकी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आर एनवायरनमेंट से कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांसेस तो हैं ही। सबसे पहला है कैसे हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि किस तरीके से रिसाइकल करेंगे। सबसे पहला है रिसाइकलिंग। द सॉलिड वेस्ट लाइक अ पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स एक्सेट्रा आर रिसाइकल। रिसाइकलिंग में क्या किया जाता है, जैसे कि सॉलिड वेस्ट जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया और मेटल्स होते हैं। प्लास्टिक को प्लास्टिक इंडस्ट्री में सेंड कर दिया था। पेपर की बहुत सारी चीज़ें होती, उससे हम क्राफ्टिंग करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, अपने घरों में ऑर्नामेंटल की तरह सजावट के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। रही बात मेटल्स की, तो मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री में सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे मेटल्स को क्या किया जाएगा, रिपेयर करके उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना दिया जाएगा। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, हमारे घरों के कुछ सॉलिड वेस्टेज ऐसे होते हैं जिनको दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ किया जा सकता है। तो उसको हमको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उसको हमको अगर हम खुद रिसाइकल कर सके, मीन्स कुछ चीज़ें उसकी बना सके, जैसे पेपर हो गया, फेंकने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें बना के अपने घरों में सजावट के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसको मेल्ट करके उससे बहुत सारे सब्सटेंस, उसको भी ऑर्नामेंटल की तरह हम कुछ बना के यूज़ कर सकते हैं। मेटल्स को इंडस्ट्री में सेंड कर दो, उसका कुछ बन जाएगा सजाने के लिए। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको क्या किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट like a food, fruit, vegetable peels and the leaves of a potted plant, etc. can be converted into a compost by burning in a pit dug and a ground as user manure. जो हमारे किचन्स में जो भी वेस्टेज निकलते हैं, जैसे उसका फ्रूट का पिल्स हो गया, वेजिटेबल का पिल्स हो गया और लीव्स हो गई, इन सबको क्या कर सकते हैं, बरी कर सकते हैं। किसके अंदर बरी कर सकते हैं, ग्राउंड के अंदर डाल दो काफ़ी दिन तक, 1 महीने 2 महीने, उसके बाद देखो वो मैन्योर बन जाएगा। उस मैन्योर को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अपने जो क्रॉप्स हो उसमें जो है उस मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं। तो इधर उधर फेंकने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, उस ऐसे भी अगर जैसे ग्राउंड है वहाँ पे, मतलब ग्राउंड नहीं है तो हम एक पॉट ले, पॉट के अंदर भी उसको डाल दे, उसके अंदर थोड़ी सी ऊपर से लीफ डाल दे और उसके बाद देखो 1 महीने 2 महीने बाद जो है वो क्या होगा, मैन्योर का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उस मैन्योर को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी के लिए मीन्स जो है यूज़ कर सकते हैं प्लांट की क्रॉप में। उसके बाद है इंसिनेशन। इंसिनेशन मीन्स का मतलब होता है एसेस का फॉर्मेशन करना। इसमें क्या किया था, जब द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस एट अ हाई टेम्परेचर और मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म अ एश टू डिस्ट्रॉय द हाउस होल्ड वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड हॉस्पिटल वेस्ट। जैसे जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, जो केमिकल वेस्ट होते हैं, कुछ हमारे हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, उसको क्या किया जाता है, ग्राउंड के काफ़ी डीप में डालने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद उसको उसके अंदर क्या किया जाता है, उस टेम्परेचर में उस सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो यही जो सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद क्या होगा, एसेस का फॉर्मेशन होगा, मीन्स एसेस बन जाएंगे। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंसिनेशन। तो 3 टेक्निक हो गई, कौन कौन सी, रिसाइकलिंग, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस को रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट मींस मैन्योर का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। इंसिनेशन मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे सब्सटेंस को बरी करके उसको क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। और भी बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे कि नेक्स्ट इज landfill. The disposal of wastage by putting it in a low-lying area of a ground and covering it with earth is called the landfill. Landfill में क्या किया जाता है, कहीं पे जहाँ पे पब्लिक ना हो, मीन्स जहाँ पे ऐसी ही ज़मीन पड़ी हुई हो, वहाँ पे क्या किया जाता है, डस्ट पार्टिकल्स को, मीन्स जो सब्सटेंस होते हैं, जो डिस्पोजल सब्सटेंस होते हैं, उसको क्या किया जाता है, वहाँ पे डिस्पोज कर दिया जाता है और लैंड के काफ़ी डीप में उसके ऊपर से क्या कर देता है, सॉइल को डाल दिया जाता है। उसी को कहते हैं लैंडफिल। इससे क्या होगा, जो आसपास की स्पीसीज होंगी उनको भी कोई डैमेज नहीं होगा। द नेक्स्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट। द डर्टी ड्रेन ऑफ अ वाटर कंटेनिंग अ यूरिन एंड द फीकस
which carried by our home is from a underground pipe is called the sewage. सीवेज क्या होता है, जो हमारे घर के जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, सीवेज क्या बोलते हैं। उस सीवेज को क्या किया जाता है, वो एक पाइप होती है, वहाँ से वो सब्सटेंस को पास किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहाँ पे प्यूरीफाई किया जाता है। प्यूरिफिकेशन करने के बाद दोबारा से उसका क्या किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं सीवेज। तो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ करके वी कैन मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। सबसे पहला होता है रिसाइकलिंग। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, मीन्स मैन्योर का फॉर्मेशन कर लेना। उसके बाद तीसरा होता है इंसनरेशन। उसके बाद चौथा कौन सा है, लैंडफिल। पांचवा कौन सा होता है, सीवेज होता है। इस 5 टेक्निक का यूज़ करके जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। हमने इस लेक्चर में मैनेजिंग ऑफ द गार्बेज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर्स उनके टॉपिक्स के बारे में क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।